हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल माय कोज़ी लिल होम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। सो इन दिस व्लॉग आई एम गोना शेयर विद यू ऑल माय ट्रिप टू पाकिस्तान, जो कि हमने लास्ट मार्च अप्रैल में किया था। हमारा 1 मंथ स्टे था। तो हम हर साल ही पाकिस्तान विज़िट करते हैं, बट इट्स बिन 6 ईयर्स कि हमने अपनी ईद और अपना जो रमज़ान है वो पाकिस्तान में ही सेलिब्रेट नहीं किया था। और उसकी बड़ी वजह थी गर्मी, क्योंकि रमज़ान जो है गर्मी में आ रहा था, जून जुलाई में, और गर्मी में हम लोग पाकिस्तान विज़िट नहीं करते। कोशिश करते हैं कि गर्मी में ना जाएं, क्योंकि फिर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। सो लास्ट ईयर दिसंबर में ही हमने अपने टिकट्स जो हैं बुक कर लिए थे, क्योंकि रमज़ान आ रहा था मार्च में। और हमारा ये प्लान था कि हम इस साल जो है अपनी ईद और अपना रमज़ान जो है अपने प्यारों में, अपनी बहन भाइयों के साथ सेलिब्रेट करें, और अपने बच्चों को भी दिखाएं कि असल में रमज़ान किस तरह हम अपने मुल्क में सेलिब्रेट करते हैं। हमारा जो रूट था वो ब्रेमन टू थुरखै था, और दैन थुरखै टू लाहौर था। हम कोशिश करते हैं कि अपने ही सिटी से बैठें और डायरेक्ट फ़्लाइट हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट जो है ब्रेमन से नहीं मिलती। हमारा 3 आवर्स का जो स्टे था वो तुर्की में था। और ये तुर्की का खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, न्यू एयरपोर्ट इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है। Istanbul International Airport is considered to be largest or biggest one-roof international airport in the world। और मज़े की बात यह है कि 2018 में जब इसकी ओपनिंग हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी हम ट्रैवल ही कर रहे थे और इसी एयरपोर्ट पे मौजूद थे। तो हमने इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी देखी और इन्जॉय की थी, और डेट वाज ए ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस, और बहुत मज़ा आया था। हमारा जो रूट है वो हमेशा ही इसी इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू लाहौर होता है, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लोर करते हैं हमेशा कि कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। 3 आवर्स होते हैं, फिर बैठ के तो नहीं गुजारे जा सकते। ये एक मैसेज ट्री था, इस पे आप अपने प्यारों के लिए मैसेज लिख सकते हैं। मैंने तलाश किया कि शायद मेरे लिए भी किसी ने लिखा हो, बट अफसोस एनीवे मे बी सम अदर टाइम। और इसके बाद जनाब खाना पीना बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर टाइप की वैरायटी आपको अवेलेबल है। थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो तो हाँ एयरपोर्ट पे ही आई थिंक होती है। और इतना खूबसूरती से इसको सजाया गया था, बस देखते ही देखते किस तरह 3 आवर्स गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता। एंड लुक एट दोस ब्यूटीफुल क्रॉकरी। अच्छा, तुर्किश लोगों की जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है, वो अपनी सकाफ़त को, अपनी ट्रेडिशंस को खूब प्रमोट भी करते हैं और उसको रिस्पेक्ट भी देते हैं। जब आप ख़ुद अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बिलीव मी फिर दुनिया भी उसको रिस्पेक्ट देती है। और ये अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूएबल बना के सेल करते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव सेल होती हैं इनकी चीज़ें। मेड इन तुर्किश का जो लोगो है, वो जहाँ पे भी मुझे नज़र आता है, तो उस चीज़ की जो अच्छी खासी वैल्यू भी साथ नज़र आती है। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपनी चीज़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, प्रमोट करते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में भी इतनी ट्रेडिशंस हैं, इतना को अच्छा लकड़ी का काम होता है, इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो लोग प्रमोट ही नहीं करते। मुझे तो अभी तक मेड इन पाकिस्तान की कोई ऐसा ख़ास वैरायटी नज़र नहीं आई। एनीवेज़ आफ्टर 3 आवर्स हम फ़्लाई कर चुके थे लाहौर के लिए, और ये खूबसूरत सा शहर लाहौर है जो ऊपर से फ़्लाइट के दौरान नज़र आ रहा था। और रोड्स को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लाहौर में लैंड कर चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंड। और लाहौर से जो मुझे प्यार है, मेरा बचपन, मेरे 22-23 साल जो हैं वो लाहौर में गुज़रे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में। जो लाहौर में रहते हैं उनको पता है कि वो दुनिया के जिस मर्ज़ी मुल्क में चले जाएं, जो मज़ा जो आपको लाहौर में मिलता है वो कहीं पे भी नहीं। लाहौर में आके हमें गर्मी ने वेलकम किया, और फिर मिलना मिलाना स्टार्ट हो गया। और मिलना मिलाना जब स्टार्ट होता है तो फिर वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। गर्मी थी, रोज़े थे, इसके बावजूद फूफो के घर, कभी खाला के घर जो रिलेटिव्स थे, इसके बावजूद भी जब मैं आती हूँ तो आधे लोग मुझसे नाराज़ होते हैं कि मैं उनसे मिलने नहीं गई। बच्चों को भी देखना होता है, ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं, फिर आगे से भी ट्रैवल ही हो रहा होता है, तो मुझे सिर्फ बच्चों की हेल्थ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बच्चों ने खूब फ़न किया, अपने कज़न से मिले, पार्क में गए, खूब सारी राइड्स लीं, फिर हम मॉल्स में गए।
और ईदियाँ शीदियाँ भी साथ साथ चलीं, और ज़ाहिर है कि ईद की प्रिपरेशंस भी पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। ईद का और रमज़ान का जो माहौल होता है, बिलीव मी, उसको देख के ऐसे दिल खुश हो गया था। आफ्टर 6 ईयर जो है मैं यहाँ पे ईद और अपना रमज़ान गुजारी थी। सो ये सब कुछ देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और बच्चे भी खूब ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बाहर भी आपको ये सब कुछ अवेलेबल है, मतलब उनके भी जो त्यौहार वगैरह हैं वो आते हैं, क्रिसमस है या इस टाइप के, लेकिन बच्चों को जो सही मायनों में दिखाना होता है कि हमारा रमज़ान क्या है, इबादत वगैरह, तो ज़ाहिर हम उनको वहाँ पे भी बताते हैं, लेकिन जो रौनक और जो ये सारा कुछ माहौल बनता है वो बस हमें यहाँ पे पाकिस्तान में ही नज़र आता है। सो बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे और खा पी रहे थे। अच्छा, हाई नोज होटल्स और रेस्टोरेंट सब अपनी जगह है, वहाँ पे भी मज़ा आता है आपकी इफ्तार वगैरह का, लेकिन मुझे जो मज़ा और जो मतलब माहौल और जिसके हम आदी थे आज से ऑलमोस्ट आज 10 साल पहले तक, ज़ाहिर है काफ़ी चेंजेस आ गई हैं, लेकिन ये लिबर्टी का माहौल वही था, वही शॉप्स थी, वही मज़ा था, वही फ़न था, और हमने खूब खाया पिया। बच्चे जो हैं वो मेरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स उनको होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हॉस्पिटल के चक्कर भी साथ साथ हमारे चलते रहे, और फिर ईद का दिन आ गया। ईद के दिन मेरी सिस्टर जो है वो उम्र से वापस आई थी, और हमने खूब फ़न किया, खाया पिया, खूब इंजॉय किया, और इस सारी भागम दौड़ में कब हमारी वापसी का दिन आ गया हमें पता ही नहीं चला। और जनाब ये हमारी वापसी का दिन था, हमारी सेम फ़्लाइट थी, सेम रूट था, लाहौर टू तुर्किया, दैन तुर्की टू ब्रेमन। सो हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया, और हमारी वापसी के दौरान अगरचे आप घर जाने की खुशी तो होती है, लेकिन बिलीव मी अपनों से बिछड़ने के गम भी होता है। उनके साथ किस तरह हमने 1 मंथ गुजारा, लेट नाइट तक गपशप, इबादतें, सहर, इफ्तार, अम्मी की डांट डपट, सो जाओ सुबह उठना है, और ये सब करते कराते 1 मंथ किस तरह गुजर गया था पता ही नहीं चला। और ये सब यादें लेके हमने वापसी का सफ़र स्टार्ट किया, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा अपने प्यारों में आएंगे, उनसे मिलेंगे। अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हमें भी सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये जनाब रहा हमारा 1 मंथ स्टे और ट्रैवल का व्लॉग आपके साथ। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड ऑलवेज कीप स्माइल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।